नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान का अखाड़ा। आज यहाँ हम झारखंड की IAS अफसर पूजा सिंघल के बारे में बात करने आए हैं। इनका जीवन और इनकी नौकरी जॉब दोनों ही विवादों में रहा। आगे हम देखते हैं। 21 साल और 7 दिन की उम्र में IAS कैडर में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की होने के कारण लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने वाली 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी पूजा सिंघल अब ED और अन्य जांच एजेंसियों के शिकंजे में घिरती नजर आ रही हैं। हालांकि इससे पहले भी IAS अधिकारी पूजा सिंघल का घर परिवार से लेकर नौकरी में अब तक का सफ़र विवादों से घिरा रहा है। नौकरी में रहने के दौरान जहां जहां इनकी पोस्टिंग हुई उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कारण गंभीर आरोप लगे, जबकि इस प्रारंभिक दौर में पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं रहा इनका। देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद IAS पूजा सिंघल की पहली शादी IAS अधिकारी रहे राहुल पुरवार से हुई, लेकिन प्रारंभिक वर्षों के दौरान ही कुछ निजी कारणों को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और फिर तलाक होने के बाद पूजा सिंघल ने अभिषेक झा से शादी की। इस शादी के बाद पूजा सिंघल के पारिवारिक जीवन में थोड़ी शांति तो आई, लेकिन इस बीच अति महत्वाकांक्षा और पति तथा ससुराल वालों के व्यवसायिक हितों को फायदा पहुंचाने का आरोप इन पर काफी दिनों से लगता रहा। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल पर चल रही छापेमारी के दौरान ED ने पहले दिन 19.31 करोड़ रुपए की नकद के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बेनामी संपत्ति के कागजात को जब्त करने में सफलता हासिल पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के पास करीब 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिसकी छानबीन ED की टीम कर रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ED की ओर से नहीं की गई है। ED की टीम ने शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न ठिकानों के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, दिल्ली NCR और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी एक छापेमारी की गई। इस दौरान रांची में पूजा सिंघल के करीबी एक CA के घर से लगभग 17 करोड़ रुपए कैश मिले। बताया जा रहा है कि उसने घर में पैसे का बिछौना बनाकर रखा था। इसके अलावा उसके पास से 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी मिलने की खबर है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं बिहार के मधुबनी से पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कई घोटालों में भी इनका नाम आया था। और फिर देखते हैं, चतरा में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल ने मनरेगा योजना से 2 NGO को 6 करोड़ रुपए दिए। इस मामले में विधानसभा में भी सवाल उठा, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जबकि खूंटी जिले में उपायुक्त रहने के दौरान मनरेगा में 16 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम आया, जिसकी जांच अभी ED कर रही है। इसके पहले पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर उषा मार्टिन ग्रुप को कठौतिया कॉल ब्लॉक आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। जहरीली सुई से भी इन पर हमला हुआ था, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं हम। चतरा में उपायुक्त के कार्यकाल के दौरान एक दिन अचानक यह खबर मिली कि नक्सलियों ने जहरीली सुई से पूजा सिंघल पर हमला किया है, जबकि उन्हें आनन फानन में इरबा स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जहां उनकी जान बच गई। हालांकि यह भी चर्चा है कि उन्होंने खुद जहर खाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन बाद में किसी तरह का कोई केस न हो, इसलिए मामले को नक्सली हमला रूप देने की कोशिश की गई। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक टॉपर रही, सर्विस में भी कई अच्छे रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किए। देहरादून में जन्मी सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर अपने पहले प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। वह अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रहीं और उनका अकादमिक ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर रहा। आईएएस बनने के बाद हजारीबाग के रूप में एसडीओ में कार्य के दौरान उन्होंने विभिन्न गोदामों पर की और शिक्षा परियोजना की और से बच्चों को दी जानकारी वाली किताबों की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया। पूजा सिंघल से ही शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का डेटा एकत्र करने के लिए झारखंड में पहली बार विकलांग सर्वेक्षण भी किया। रिम्स निदेशक के रूप में भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई। मतलब कहने का यह है कि कुछ समय तक इनका जीवन या इनकी नियति ठीक चली, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे ही इनको मक्खन मलाई चाटने को मिलता रहा, कहने को मतलब ये है कि खाने को मिलता रहा, बड़े बड़े अधिकारी या फिर बड़े बड़े मंत्री नेताओं से अच्छा संपर्क रहा, इन्होंने खूब जमकर पैसे छापे और एक आईएएस पद की क्या गरिमा होती है, जनता के प्रति क्या इनका उत्तरदायित्व होता है, ये अधिकारी, ऐसे अधिकारी चाहे वो महिला हो पुरुष, भूल जाते हैं और अपना पद की गरिमा का एक खंडन करते हैं गलत तरीके से। तो इनका व्यक्तित्व और जिस तरीके से खराब है जनता के प्रति, अपने पद के प्रति, इनको तुरंत इनकी